बच्चों क्वेश्चन 24 आपसे कहता है कि आपने शो करना है कि एक कोन जिसको आपने एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड किया हुआ जिसका रेडियस स्मॉल r है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब उसका एल्टीट्यूड आपका 4r/3 होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा आपका ये, एंड फिर लास्ट में अपने को मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो यह के पास एक स्फीयर है जिसके अंदर हमने इस कोन को कंसिडर किया हुआ है। इसकी जो हाइट है ये इसकी हाइट होने वाली है, तो इस हाइट को मैं नाम दे रहा हूँ स्मॉल h, एंड जो इस स्फीयर का रेडियस है वो आपका है स्मॉल r। इस कोन का रेडियस मैं कैपिटल R मान रहा हूँ। ये आपकी यहाँ से ज़्यादा की हाइट होगी, ये आपकी होने वाली है स्मॉल h, ये आपकी होने वाली है h माइनस ऑफ r। ओके, तो देखते हैं बच्चे क्या रिलेशन है आपका। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे कुछ 24। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जो आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ आपने करना है टू प्रूफ। तो आप इसको लिखोगे टू प्रूफ, प्रूफ आपने करना है h इज इक्वल टू 4r/3। तो आपने पहले कंसिडर किया इन राइट ट्रायंगल। अगर मैं इसको नाम देता हूं, ये आपका O है, ये P एंड ये Q। तो आपने कहा इन राइट ट्रायंगल OPQ, आपने कहा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिलने वाला है h माइनस r का होल स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर। एंड इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 2hr माइनस ऑफ h स्क्वायर। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन ये आपका होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो कि आपको मिलेगा 1/3 पाई 2hr माइनस ऑफ h स्क्वायर टाइम्स h। अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे मिलेगा 1/3 पाई 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। एंड अपने आप डिफरेंशिएट कर दोनों साइड h के रिस्पेक्ट में, एंड dv/dh इज इक्वल टू पाई/3 4hr माइनस 3h स्क्वायर। तो आपने कहा फॉर मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन, जब मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन कहते हो आप, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन dv/dh इज इक्वल टू 0। एंड अगर ये 0 को उस केस में क्या हुआ देखते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन के लिए आपको मिलने वाला है पाई/3 4hr माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 4hr माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड यू विल गेट h इज इक्वल टू 4r/3। ये आपको हाइट मिल रही है फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा कंडीशन पे। अब देखते हैं वॉल्यूम आपका मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमा होगा। तो हम अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, एंड देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है आपको। तो आपने कहा ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो आपको मिलेगा d स्क्वायर v/dh स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/3, यहाँ आपको मिलेगा 4r, यहाँ मिलेगा आपको 6h। एंड अब अपने इस वैल्यू को चेक करना है h इज इक्वल टू 4r/3 पे। तो इस वैल्यू का 4r/3 पे का चेक करो आप, तो अपने का d स्क्वायर v/dh स्क्वायर एट h इज इक्वल टू 4r/3, यू विल गेट पाई/3, यहाँ मिलेगा 4r माइनस 6 इंटू 4r/3। ये को वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलने वाली है माइनस ऑफ 4 पाई r/3 विच इज लेस देन 0। मीन्स हम कह सकते हैं हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 4r/3। तो हम कह सकते हैं आपका जो वॉल्यूम हो मैक्सिमम होगा जिसमें आपका h होगा 4r/3 होने वाला है। हम देखेंगे इसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, जबकि आपका था 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अपने का वॉल्यूम आपका जो होगा वो होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। r स्क्वायर का वैल्यू पता है 1/3 पाई r स्क्वायर वैल्यू आपके पास ये थी विच इज 2hr माइनस ऑफ h स्क्वायर इंटू h। अब यहाँ हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फाइनल जो आंसर मिलेगा, फाइनल आंसर लिखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे वो आपको मिलने वाला है 32/81 पाई r क्यूब। यह को मिलने वाली है मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कैसे होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। देखते रहो क्वेश्चन 25 कैसे होगा आपका।
आपके पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको पहले उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले इसका इन्वर्स फाइंड कर देखते हैं कैसे होगा ये। तो आपके पास ए गिवन है विच इज 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए। तो आप लिखोगे कोफैक्टर्स ऑफ ए आर गिवन बाय, तो आपने कहा कैपिटल A11 इज इक्वल टू 0 मिलेगा आपको, ये कैपिटल A12 आपको 2 मिलेगा, कैपिटल A13 आपको 8 मिलेगा, कैपिटल A21 आपको मिलेगा -1, कैपिटल A22 आपको मिलने वाला -9, कैपिटल 23 आपको -5, कैपिटल A31 आपको मिलेगा 2, कैपिटल A32 ये आपको मिलेगा 23, कैपिटल A33 आपको मिलने वाला है 13। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। तो करना क्या, रो को कॉलम में, कॉलम को अपने रो में ट्रांसपोज करना है। ये मिलेगा 0 -1 2 2 -9 23 एंड लास्ट में 1 -5 13। ओके, ये आपको मिल रहा है एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब फाइंड करना साथ में मॉड ए की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका होता है A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 एंड इसकी वैल्यू को मिलने वाली है -1। ए इनवर्स आपका होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि आपको मिलेगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। ओके, तो ये आपको मिल गया ए इनवर्स। अब हमने क्या करना है, हमने इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। देखते हैं हम इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन which is 2x minus of 3y plus of 5z is equals to 11, 3x plus of 2y minus of 4z is equals to -5। नेक्स्ट आपके पास है x plus y minus of 2z is equals to -3। अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँ तो मैं सकता हूँ 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 and here you have x y z इज इक्वल टू 11 -5 -3। इसको मैं कह सकता हूँ मैट्रिक्स ए, इसे मैं कह सकता हूँ x, इसे मैं कह सकता हूँ b एंड यहाँ से मुझे x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलने वाली है a इनवर्स b। इस तरीके से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो हमने करना है वैल्यूज पुट करनी है x y z इज इक्वल टू a इनवर्स, जो कि आपका ये था 0 0 -2 -1 195 -2 -23 -13। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ, जो इसकी वैल्यू के पास गिवन है 11 -5 -3। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलने वाला है x y z इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा 1, ये मिलेगा 2, ये आपको मिलने वाला है 3। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो आपको वैल्यू मिलने वाली है x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to 3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, विच इज क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कैसे होगा आपका। एंड हाँ, जिसका सेकंड पार्ट है आपने इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों ध्यान देना, ये आपका इस बार आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये आपने नहीं करना, इसलिए क्वेश्चन हमें ट्राई भी नहीं करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 आपका कहता है कि पास 3 मैन्युफैक्चरर है और वो एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 3 मशीन्स है, 3 मशीन ऑपरेटर है ABC। जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, जबकि B एंड C जो है 5 and 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करते हैं रिस्पेक्टिवली। A जो है 50% टाइम काम पे रहता है, B जो है वो 30% टाइम काम करता है, C आपको 20% टाइम करता है टोटल टाइम में। तो सभी आइटम्स को आपने स्टॉक पाइल में कलेक्ट रखा हुआ है एंड उसमें से आपने एक को रैंडमली चूज किया और वो आपको डिफेक्टिव मिला। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो डिफेक्टिव आइटम है वो ए से प्रोड्यूस किया गया होगा। मुझे ध्यान दो, ये आपका जो क्वेश्चन है वो बेस थ्योरम का है, देख के पता चलता है इसमें। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो आपने कहा लेट E1, तो जो क्वेश्चन आपके पास, तो हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट E1 E2 एंड E3 बी द इवेंट दैट डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय A B एंड C रिस्पेक्टिवली। तो जो डिफेक्टिव आइटम है ए से प्रोड्यूस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपने कहा PE1
जो कि आपका होगा 1%, मीन्स 1/100। डिफेक्टिव आइटम आपका मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 5%, मीन्स 5/100। एंड सी से प्रोड्यूस होगी, प्रोबेबिलिटी आपकी होने वाली है 7%, मीन्स 7/100। फिर आप एक इवेंट कंसिडर करते हो, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम। मीन्स आपको डिफेक्टिव आइटम मिला, गिवन क्या है कि उसको ए ने प्रोड्यूस किया होगा। पी ई गिवन E1 इज इक्वल टू मिलने वाला आपको, ये के पास गिवन है 50%, में 50/100। पी ई गिवन E2, ये के पास गिवन 30%, में 30/100। एंड द लास्ट वन इज पी ई गिवन E3 विच इज 20%, में 20/100। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डिफेक्टिव आइटम है वो ए ने प्रोड्यूस किया होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, तो मैं थोड़ा सा रफ कहता हूँ इसको। probability of the event that the defective item is produced by A, means P E1 given A, you have to P E1 given E। आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो कि होगा P E1 डॉट P E ओवर गिवन A1 प्लस अपॉन में P E1 डॉट P E गिवन E1 प्लस P E2 डॉट P E गिवन E2 प्लस P E3 डॉट P E गिवन E3। ओके, यहाँ आपने सबकी वैल्यूज पुट करनी है, आपको मिलने वाला 50/100 इंटू 1/100। इसके अपॉन में आपको मिलने वाला है, ओके बच्चों, तो आपके पास गिवन है, तो आपने वैल्यू पुट कर दी पी ई गिवन E1 की, एंड सभी वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलने वाला है 5/28। ओके, तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी होगी जो डिफेक्टिव आइटम होगा आपने प्रोड्यूस किया होगा ए मशीन ऑपरेटर ने। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल करोगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, विच इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है, प्लेन जो कि 3 पॉइंट से पास होगी, दिस एंड दिस। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। पॉइंट आपके पास गिवन है 2, 2, -1। पॉइंट बी आपके पास गिवन है 3, 4, 2। एंड पॉइंट सी आपके पास गिवन है 7, 0, 6। यहाँ पे लिखना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू A, B एंड C। ये आपकी होगी x - 2, y - 2, z + 1, 3 - 2, 4 - 2, 2 + 1, z - 2, 0 - 2, 6 + 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। x - 2, y - 2, z + 1, 1, 2, 3 एंड यहाँ आपको मिलेगा 5 - 2, 7 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा मिलने वाला है 5x + 2y - 3z इज इक्वल टू 27। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे सकता हूँ। यहाँ को मिल जाएगी उस प्लेन की इक्वेशन जो कि इन तीनों पॉइंट से पास हो रही होगी, A, B एंड C से। फिर आपने इसकी वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी जो कि आपकी होने वाली है वेक्टर r डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 27। फिर आपने फाइंड करनी है एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दी प्लेन अबव ऑब्टेन्ड। आपको अब इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड जो कि इस पॉइंट से पास होगी एंड इसके पैरेलल होगी। इसका फाइंड करते हैं नॉर्मल वेक्टर जो कि आपको मिलेगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो इसका कैसे करोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 4, 3, 1 एंड पैरेलल टू द अबव प्लेन इज गिवन बाय वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू a डॉट n। क्या मिलेगा आपको r डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू a। आपके पास है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट 5i कैप
प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। यहाँ को मिलने वाला है r डॉट 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप इज इक्वल टू 5 और 20 प्लस 3 2 6 माइनस ऑफ 3 एंड यू विल गेट 23 यूनिट r डॉट 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड इसका कार्डियन फॉर्म होगा 5x प्लस 2y माइनस ऑफ 3z इज इक्वल टू 23। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बच्चा आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 का ऑप्शनल पार्ट, जो कि आपका ये है। आपको लगता है क्वेश्चन फाइंड करने की प्लेन की जो कि इस लाइन को कंटेन कर रही होगी एंड वो इस पॉइंट से पास हो रही होगी। फिर अपने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो आपने इस पॉइंट से उस प्लेन पे ड्रॉ किया होगा। तो कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हमने कंटिन्यू करना को जैसे पास गिवन किया, पहले वो लिखते हैं 27 ऑप्शनल पार्ट है ये। तो आपने कहा गिवन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो आपके पास गिवन है r इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप एंड इट मीन्स इट passes थ्रू वेक्टर a1 जो कि आपको होने वाला है फिर वेक्टर a भी नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 0 प्लस 0 के कैप एंड इट्स पैरेलल वेक्टर which is vector m is equals to I cap plus j cap minus of k cap. Next आपके पास गिवन है position vector of another vector, position vector of another vector जो कि आपके पास गिवन है b एंड इसको आप ले सकते हो वेक्टर b is equals to minus of I cap plus of 3j cap minus of 4k cap. The equation of plane passing through B and contain given line be given by, ठीक है, equation of plane passing through vector B and contain given line be given by, तो आप ऐसा फाइंड कर सकते हो r डॉट n इज इक्वल टू b डॉट n, जबकि यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी उस n को आप ऐसे फाइंड करोगे वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर m। तो पहले हम फाइंड करेंगे b माइनस a की वैल्यू जो कि आपकी होने वाली है माइनस ऑफ 2i कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप। आप क्रॉस करोगे i कैप प्लस j माइनस k के साथ। इसकी फाइनल वैल्यू को मिलने वाली है 2i कैप माइनस ऑफ 6j कैप माइनस ऑफ 4k कैप। आपको मिलेगा n। ओके, तो पुट करते हैं इसको यहाँ पे। तो आपको मिलेगा r डॉट 2i कैप माइनस ऑफ 6j कैप माइनस ऑफ 4k कैप इज इक्वल टू b की वैल्यू के पास गिवन थी माइनस i प्लस 3j कैप माइनस ऑफ 4k कैप डॉट 2i कैप माइनस ऑफ 6j माइनस ऑफ 4k कैप। ओके, एंड यहाँ को मिलने वाला r डॉट 2i माइनस ऑफ 6j माइनस ऑफ 4k इज इक्वल टू -4 यह को मिलने वाला है। एंड अगर मैं इसकी कार्डियन इक्वेशन की बात करता हूं तो वो आपको मिलने वाली है 2x माइनस ऑफ 6y माइनस ऑफ 4z प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को फाइंड करोगे। ओके, फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है जहां पर आपने इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो केस कुछ आपका ऐसा बनेगा, केस आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ के पास एक पॉइंट, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। एंड आपने फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट आपको पता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, 4। इसको नाम दे देता हूँ P एंड ये जो पॉइंट है इसको नाम देता हूँ M। इस प्लेन की इक्वेशन के पास गिवन जो कि आपके पास है r डॉट 2i कैप माइनस ऑफ 6j कैप माइनस ऑफ 4k कैप प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से करोगे आप इसको। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो आपने कहा लेट M बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके, एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर अल्फा बीटा गामा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो वेक्टर पी एम की वैल्यू आपकी होने वाली है अल्फा माइनस 2i कैप
प्लस बीटा माइनस 1 जे कैप प्लस गामा माइनस 4 के कैप। यहाँ पर ध्यान दो, एंड वेक्टर पी एम जो होगा वो आपका पैरेलल होने वाला है नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन के, इज पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। मीन्स तो हम क्या सकते हैं, अल्फा माइनस 2 ओवर जिसका डायरेक्शन रेशियो है मीन्स 2 इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 ओवर -6 इज इक्वल टू गामा माइनस 4 ओवर -4 इज इक्वल टू के। यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी 2k प्लस 2, अब बीटा की वैल्यू मिलेगी -6k प्लस 1 एंड गामा की वैल्यू मिलेगी -4k प्लस 4। अब ध्यान देना, जो के पास पॉइंट आ रहा है वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। जगह पॉइंट M है, पॉइंट M is also common in the plane, so it must satisfy the equation of plane. It means क्या मिलेगा आपको, जो आपका r डॉट n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पे, इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे r की वैल्यू पे क्या होगी, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। यहाँ आपको मिलने वाला है 2k प्लस 2 आई कैप प्लस -6 प्लस 1 जे कैप, के भी आएगा आपका, प्लस -4k प्लस 4 के कैप। इसका आप डॉट करोगे एन कैप के साथ, जो कि आपका है 2 आई कैप माइनस ऑफ 6 जे कैप माइनस ऑफ 4 के कैप प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको के की वैल्यू मिलने वाली है 1/4। तो अगर आप इस 1/4 को यहाँ पुट करोगे तो आपको अल्फा बीटा एंड गामा मिल जाएंगे, जो कि आपको मिलते हैं एम के। अगर आप कोऑर्डिनेट्स की बात करो तो मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ, एम में कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे -3/2 कामा -1/2 कामा 3। तो ये आपको मिलने वाले एम के कोऑर्डिनेट्स। फिर लास्ट में फाइंड करना है वेक्टर पी एम एंड उसकी लेंथ, जो कि आपको मिलेगी 1/2 आई कैप -3/2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप, एंड इसकी जो लेंथ होगी वेक्टर पी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 9/4 प्लस ऑफ 1 विच इज अंडर रूट 7/2 यूनिट्स। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 27 के ऑप्शनल पार्ट को सॉल्व करोगे। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की और देखते हैं 28 आपका कैसा होगा। ये पास पॉइंट्स गिवन है, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 28 हमें करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस गिवन है ये विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पे। आपके पास एक ग्राफ हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी है। तो पॉइंट आपके पास, पहला पॉइंट आपके पास है 2,5 मीन्स x2 y5 मीन्स दिस वन, यह का पॉइंट A है। पॉइंट B आपके पास है 4,7 4 दिस वन एंड 7 योर दिस वन, यह का पॉइंट B है। एंड पॉइंट C के पास 6,2 विच इज दिस वन। आपने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का आपने एरिया फाइंड करना है। देखते हैं इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम। ओके, जो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो पहले हम लाइन फाइंड करेंगे ए बी, फिर फाइंड करेंगे बी सी, एंड हम ये फाइंड करने के बाद इन लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के बाद हम अगर ए बी को इंटीग्रेट करेंगे 2 से लेकर 4 तक, तो आपको इस रीजन का एरिया मिल जाएगा, इस रीजन का। अगर आप बी को सी से, बी सी लाइन को अगर आप इंटीग्रेट करो 4 से 6 तक, आपको इस लाइन का एरिया मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, इस नीचे तक का। तो एंड ए से सी को अगर आप इंटीग्रेट करते हो 2 से 6 तक, तो आपको इस रीजन का एरिया मिल जाएगा। एंड अगर आप इस बड़े वाले रीजन में से, देखो भाई ये रीजन मिल रहा है, ये बड़ा वाला रीजन, ये बड़ा वाला रीजन, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो और उससे अगर आप इस नीचे रीजन को माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो हम इसी अप्रोच को इसमें यूज करने वाले हैं। तो पहले फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। पहले मैं कोऑर्डिनेट कितना, कोऑर्डिनेट क्या है, ए के, एक कोऑर्डिनेट के पास है 2,5, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 4,7 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 6,2। तो अपने का इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो ये आपका होगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 ओवर 4 माइनस 2 x माइनस 2। इसको सॉल्व करने के बाद आपको y की वैल्यू मिलेगी x प्लस 3। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, जो कि आपको मिलने वाला है y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 माइनस 7 ओवर 6 माइनस 4 x माइनस 4। इसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू मिलेगा -5/2 x प्लस 17। फिर आपका नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, जो को मिलेगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 6 माइनस 2
x माइनस 2। इसको सॉल्व करने तक y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/4x प्लस ऑफ 13/2। ओके, तो इस तरीके से आप इन तीनों इक्वेशन फाइंड करोगे। अब देखते हैं एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसमें। तो आप जो एरिया फाइंड करोगे वो हम ऐसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आप इंटू 2 to 4 y AB dx प्लस x इज इक्वल टू 4 to 6 y BC dx माइनस x इज इक्वल टू 2 to 6 y AC dx। तो आपने क्या इतने का सॉल्व करना, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा इसका। देखते हैं सॉल्व होगा आपका ये। तो ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 y AB आपके पास है x प्लस 3 dx प्लस 4 to 6 y BC वैल्यू के पास है माइनस ऑफ 5/2x प्लस ऑफ 17 dx माइनस 2 to 6 माइनस 3/4x प्लस 13/2 dx। देखो सॉल्व करते हैं क्या वैल्यू मिलेगी आपको इसकी। तो ये आपको मिलने वाला है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ 3x फ्रॉम 2 to 4 प्लस माइनस 5x स्क्वायर ओवर 4 प्लस ऑफ 17x फ्रॉम 4 to 6 माइनस 3x स्क्वायर ओवर 8 प्लस ऑफ 13x ओवर 2 फ्रॉम 2 to 6। एंड इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलने वाला है 7 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बच्चों के पास जो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शनल पार्ट है ये आपका इस बार नहीं आ रहा बिकॉज में डबल कर्व है, ये भी और ये भी। तो ऐसे डबल कर्व वाले क्वेश्चन इस बार सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपने नहीं करना है। वो करते हैं लास्ट क्वेश्चन की वजह से, क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं 29 कैसे होगा आपका। तो आपके पास एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 5 स्किल्ड मैन एंड 10 नॉन स्किल्ड मैन है, जो कि 2 मॉडल के आर्टिकल बनाते हैं A एंड B। जो आपका मॉडल A आर्टिकल है उसको बनाने में आपको 2 आवर लगते हैं स्किल्ड पर्सन द्वारा एंड 2 घंटे लगते हैं एक सेमी स्किल्ड वर्कर के द्वारा। जबकि मॉडल B बनाने के लिए, एक आइटम बनाने के लिए एक स्किल्ड पर्सन 1 घंटा और एक सेमी स्किल्ड पर्सन को 3 घंटे लगते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी पर्सन जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। मैन्युफैक्चर को जो प्रॉफिट होता है आर्टिकल मॉडल A से 15 रुपये होता है एक आइटम पे एंड B से उसको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो आप ये बताओ कि उसे हर एक मॉडल में कितने कितने आइटम बनाने चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम डेली प्रॉफिट हो। आपको इसको लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करना है ग्राफिकली एंड आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो हम लिखेंगे पहले लेट। तो अपने का लेट x बी द नंबर ऑफ A आर्टिकल एंड y बी द नंबर ऑफ B आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अपने का मैक्सिमाइज फंक्शन आपका होने वाला है z इज इक्वल टू 15x प्लस ऑफ 10y एंड दिस इज योर मैक्सिमम फंक्शन। इसमें मैक्सिमाइज करना है इसको। एंड आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 40। ये आपका है स्किल्ड मैन के आवर। आपके पास नेक्स्ट है 2x प्लस ऑफ 3y लेस और इक्वल टू 80। ये आपका है सेमी स्किल्ड पर्सन के आवर। एंड लास्ट आपके पास है x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। आपने इन दोनों को प्लॉट करना है ग्राफ पे। बच्चों इन इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा। ये आपके पास लाइन है, ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन होने वाली है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 80। ये आपकी लाइन है, ये एक्चुअल में ये लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इसमें जो आपका शेडेड रीजन होगा वो आपका होने वाला है O A B C एंड कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ये आपका 0,0 होगा, ये आपका 20,0। जो आपका B पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स होंगे 10,20 एंड आपका जो C कोऑर्डिनेट है उसका कोऑर्डिनेट होने वाला है 0,80/3। तो आपने क्या करना है, आपने इन चारों पॉइंट्स पे डेट इज O A B C पे आपने Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Z की वैल्यू 0,0 पे 0 होगी, Z की वैल्यू 20,0 पे आपकी 300 होने वाली है, Z की वैल्यू 0,80/3 पे ये करीबन 266.7 होगी और Z की वैल्यू 10,20 पे 350 होगी। मीन्स जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो इस पॉइंट पे मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो बच्चों आज हमने इस 2019 के क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व किया है एंड आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी अदर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे।
अगर आपका कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट में बताएं, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यूं ही तबाही मचाते रहो। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।